ये कल रात को एक कमेंट्स आया था यूट्यूब पे मुदस्सर नदीम साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि आमिर भाई TS02 और 6 में सर्वे करने से पहले स्केल फैक्टर को कैसे इंटर करते हैं, क्योंकि सर्वे करने के बाद जब कोऑर्डिनेट में सिविल 3D में इंपोर्ट करता हूँ डिज़ाइन करने के बाद, तो जो कोऑर्डिनेट ऑटोकैड से निकलते हैं और जो स्टेक आउट करते हैं वहाँ पर स्टेशन और ऑटोकैड के डिफरेंस आता है। तो इसके बारे में ये एक इशू है कि वो एक्सप्लेन कर दे थोड़ा कि TS06 में स्केल फैक्टर कैसे पुट करते हैं। तो उसके लिए जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे तो स्केल फैक्टर यूज़ नहीं होता। तो इसके बारे में पहले तो मैं स्केल फैक्टर के बारे में थोड़ा बता दूँ कि स्केल फैक्टर एक्चुअली कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से जहाँ पे स्लोप का ज़रा डिफरेंस होता है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे इधर कुवैत में KOC में ये इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल में 2007 में मैंने इस पर काम किया था। तो अभी इसमें स्केल फैक्टर पुट कैसे करते हैं और उसका रिज़ल्ट कैसे फ़र्क पड़ आता है, ये मैं ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। कि बेसिक फोकस जो है मेरा वो स्केल फैक्टर को ही है कि TS06 में स्केल फैक्टर कैसे एंटर करते हैं, लेकिन ये हर जगह पे नहीं होता। तो आइए देखते हैं इसमें स्केल फैक्टर कैसे पुट करते हैं सबसे पहले, और इसका रिज़ल्ट कैसे बदल जाता है। उसके लिए मैंने क्या किया, जो पहली मेरी वीडियो थी रिसेक्शन की, उसके सेम जगह पे मैंने इसको सिलेक्ट किया ताकि पहले और अब का एरर पता चल सके कि स्केल फैक्टर की वजह से इसमें क्या फ़र्क आया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें स्केल फैक्टर पुट करते हैं। ये सर्वे का पेज है, इसमें F4, उसके बाद ये F3 के नीचे EDM है। EDM के नीचे F3, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो EDM में ये EDM सेटिंग है। EDM मोड जो है इसमें प्रिज्मे का जो डिटेल दी गई है, मेरा प्रिज्मा टाइप है वो राउंड है। तो इसको तो मैं खैर सेम रहने दूँगा। यहाँ पे आप आएँ, इसके नीचे ये F4 के नीचे एरो है, इस की को प्रेस करें। इसके बाद ये स्केल के नीचे F1 है, इसको प्रेस करें। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो स्केल फैक्टर सेट हुआ है वो 1 हुआ है। तो मैं इसको फ़र्ज़ी तौर पे चेंज करता हूँ 1.00052। अब मैं इसको ये फ़र्ज़ी स्केल फैक्टर दे दिया है। तो इसको इंटर करते हैं। ये देखिए आपने स्केल PPM खुद से उसने चेंज कर दिया, जो लास्ट 3 फिगर है उसको उसने पिक कर लिया है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करें तो ये हमारा स्केल फैक्टर इसमें पुट हो गया है। अब चेक करने के लिए कि यह इंस्ट्रूमेंट स्केल फैक्टर के मुताबिक हुआ है कि नहीं, मैं रिसेक्शन वही जो पहले की हुई थी वीडियो में उसको रिपीट करता हूँ। और दूसरा, अगर यहाँ पे स्केल फैक्टर के मुताबिक हमने काम किया होता तो हमारा रिज़ल्ट सेम आना था। क्योंकि हमने स्केल फैक्टर 1 से काम किया है, तो आप देखना अभी हमारा जो पहले का रिज़ल्ट वीडियो में था वो और इसमें फ़र्क आएगा। तो मैं रिसेक्शन रिपीट करता हूँ जस्ट ये बताने के लिए कि स्केल फैक्टर, इसमें जो मैंने स्केल फैक्टर पुट किया है वो 1 मीटर में 0.5 मिली डाला है, यानी 5 माइक्रो मिली डाला है। तो आइए इसको रिपीट करते हैं रिसेक्शन को। सेम सब कोऑर्डिनेट में पॉइंट सेम रखूँगा। मेरा पहला पॉइंट है N52B जो पहले वीडियो में था। F4 से इसको मेजर करते हैं। इसमें F1 पे है मेजर मोर पॉइंट, सेम रिपीट कर रहा हूँ मैं रिसेक्शन सब स्केल फैक्टर के लिए। तो दूसरा पॉइंट है N52A। कंटिन्यू।
अब जस्ट मैं सेकंड पॉइंट मेजर करूँगा तो आप देखना कि मेरा रिज़ल्ट सेम नहीं होगा जो पहले वीडियो में था, क्योंकि जब ये कोऑर्डिनेट बेंचमार्क बनाए गए थे तो तब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्केल फैक्टर 1 था, लेकिन अभी मैंने 1.0052 कर दिया है, यानी 1 मीटर डिस्टेंस के बाद उसमें जो डिफरेंस आएगा वो 1.00052 आएगा। तो जितना ये टोटल डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से ये अभी इसमें एरर आएगा या ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं सेकंड पॉइंट में ये करके। F1 से मेजर करता हूँ सेकंड पॉइंट को। ये आप देखिए इसमें एक्यूरेसी पोजीशन जो है वो 56 सेंटी आ गया, यानी 0.056 मिली का जो एक्यूरेसी डिफरेंस आ गया हमारा इसमें। इसको मैं कंप्यूट करता हूँ सेट। इसको मज़ीद मैं चेक कर लेता हूँ स्टेक आउट में जाके। N52A इसमें ये आप चेक करें कि अभी ईस्ट में 16 mm माइनस और नॉर्थ में 0.034 डिफरेंस आया है। तो ये डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने स्केल फैक्टर इसमें इंटर कर दिए है। अभी इसके बाद जब हम अगर ये दोनों बेंचमार्क्स इसी स्केल फैक्टर के हिसाब से हुए होते तो ये रिज़ल्ट डिफरेंट होना था। और दूसरा, अब इसके बाद जब भी मैं आगे जो काम करूँगा वो सारा इसी स्केल फैक्टर के हिसाब से चलेगा। अगर कुछ दूर जाके मुझे स्केल फैक्टर चेंज करना है तो वो दोबारा इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद मैं स्केल चेंज करूँगा। तो उम्मीद है कि जो शाम में उन्होंने एक सवाल किया था मुझसे उसका जवाब मैंने क्लियर कर दिया है कि असल मेन मकसद था कि स्केल फैक्टर कैसे पुट करते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ इसको, ये आप दोबारा देख लें एक दफ़ा कि मैंने स्केल फैक्टर किस तरह पुट किया था सर्वे में जाके, या डायरेक्ट ईडीएम से भी आप कर सकते हैं। तो ये ईडीएम है इसमें ये सेकंड पेज पे है स्केल F1 के ऊपर। तो ये मैंने स्केल चेंज किया था। अब इसको मैं दोबारा वापस एक कर देता हूँ। तो ये देखें स्केल PPM भी चेंज हो गया। इसको कंटिन्यू कर दें F4 से और फिर दूसरी बार दोबारा F3 से पहले पेज के ऊपर कंटिन्यू करें तो ये आपका स्केल बाय डिफ़ॉल्ट जो एक था वही हो जाएगा। होपफुली कि जो आपने सवाल किया था उसका आंसर दे दिया मैंने।